तो क्या हाल है आपका? यार ये वीडियो मैं काफी अरसे से बनाने की सोच ही रहा था, तो आज वो दिन आ ही गया। आज हम बात करेंगे करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, और इस बर्बादी की वजह पता है क्या? वजह हम खुद हैं। अच्छा यार, ये लाइन बड़ी बकवास है कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। भाई मुल्क किसी इंसान का नाम नहीं है, मुल्क का मतलब है जो उसमें लोग रहते हैं, और वो लोग हम ही हैं। तो यार मुझे एक बात बताओ, जब हम खुद नहीं सही होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? यार मुझे खुद इंसाफ से बताओ, रोड पर कचरा तो फेंक ही देते होगे, सिग्नल भी तोड़ लेते होगे, अगर वार्डन ना खड़ा हो तो वन वे भी कर लेते होगे, 200 की चीज को 500 का भी बेच देते होगे। रिश्वत, हरामखोरी, मरी मुर्गी खिलाना, रेस्टोरेंट में गंदे पानी से बर्तन धोना, ओए बच्ची चेक कर, अपनी गलती होते हुए भी पुलिस वाले से लड़ना, ओए ये बात कर, ये मेरा चाचा एसएचओ लगा है, चीज की कीमत डबल कर देना और क्वालिटी जो है वो खाचो, 2 नंबर काम करना ताकि कस्टमर दोबारा चक्कर लगाए और हम उसे फिर ठगी लगाएं। ये सब कुछ जो है ना हम खुद करते हैं, फिर हम सियासतदानों से क्यों उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारा मुल्क ठीक करेंगे? ये हमारा मोटो ही गलत है यार। हम जब तक खुद नहीं ठीक होंगे मुल्क कैसे ठीक हो गया? मुल्क तो हम इंसानों से मिलकर बना है। सियासतदान, सियासत की डेफिनेशन ये है कि अवाम अपने अंदर से एक बंदे को चुनती है जो उनके मुल्क के लिए, उनके लिए बेहतरी का सबब बनता है। बाहर के मुल्कों में सियासतदानों को इतनी वैल्यू नहीं मिलती, वहां पे उनको भी एक आम शहरी की तरह ट्रीट किया जाता है। इधर सियासतदानों को नाउज बिल्ला खुदा बनाया हुआ है। यहाँ पर ये लोग हुक्मरानी करते हैं, पहले खुद आते हैं, अच्छी तरह अवाम को लूटते हैं, पूरा पैसा जो है वो बाहर लेकर चले जाते हैं, फिर अपनी औलादों को भी इसी डगर पे लगा देते हैं। अब ये जंगल का कानून नहीं, अपने ईमान को हासिर नाजिर जानकर बताओ। हम सबको ना सब कुछ पता है कि कौन इस मुल्क को जो है लूट कर बाहर चला गया और कौन अभी भी इधर ही है और लूट रहा है, लेकिन बस हम तो सच सुनने के आदी नहीं है। हमें तो जो है ना बस गुलामी की जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर वही होता है, वो जी बड़े साहब आ गए, वो B.Ed पे हैं, गरीबों की मदद करेंगे। अब बड़े साहब जो है वो ज्यादातर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अब वहां हमको पता ही नहीं है कि यार हमने उन्हें वोट दिया है, वो हमारी वजह से आए हैं, वो हमारे मसाइल हल करने आए हैं। ये सब जो दौलत उनके पास है ये हमारे मुल्क का पैसा है, ये हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारा टैक्स है। यार खुदा की कसम दिल दुखता है इस मुल्क की हालत देखकर। हमारे ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि मुल्क के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, मतलब कि मैकेनिक और प्लम्बर टाइप के इस तरह के लोगों की बात कर रहा। भाई अब इसमें कोई ये बात नहीं है कि उनको नीचा दिखा रहा है, यार उन लोगों को ना बेचारों को इतनी कम आमदनी मिलती है कि उनको एक बिरयानी की प्लेट भी खिलाओगे ना तो वो उसको ही वोट करेंगे। कुछ वोट जो है इस तरह करके ले लेते हैं, बाकी जो है धांधली से। भाई किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इसलिए बोल। एजुकेशन, भाई मेरी बात तुम लिख लो, ये जो तुम एजुकेशन ले रहे हो ना, अगर तो तुम पाकिस्तान के अंदर ही रहे तो इस एजुकेशन का तुम्हें घंटा फायदा नहीं होना। लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं इस मुल्क में इतनी तालीम लेने के बाद, और बाकी जो है 2 नंबर तरीके से पैसा ही पैसा। पढ़ाते भी बकवास चीजें हैं, फजूल चीजें जिनका जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। आपको जो है प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर लाते ही नहीं है, तो जब ग्रेजुएशन के बाद प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है तो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। अब 10th के बोर्ड के पेपर आ रहे हैं रमजान के अंदर, यानी कि पहले रमजान से। ओ अल्लाह के बंदो खौफ कहो, बाहर के मुल्क के अंदर मुसलमानों को रमजान की वजह से रिलीफ मिलता है और इधर रमजान में रोजा रख के पेपर देने को मिलता है। अबे ये एग्जाम देकर हमें कौन सा कुछ मिल जाना है? जिसने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ग्रेजुएशन के बाद जॉब की ख्वाहिश करनी है उसने तो फिर रोल ही जाना है। और पता है मुझे भाई पेपरों के अंदर भी 2 नंबर ही काम होते हैं। 75 नंबर का पेपर जो है वो 6000 के अंदर हो जाता है, और 60 नंबर का पेपर जो है वो 4000 के अंदर हो जाता है। यार ये अगर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करना शुरू की ना तो यार ये पूरा दिन नहीं निकल जाना। मैंने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पहले एक वीडियो बनाई हुई है, जिन लोगों को देखनी है वो देख ले, वहां पे सारे स्टूडेंट्स की जो है बड़ास निकाली हुई, लिंक नीचे मिल जाएगा। जॉब्स, अबे फजूल 9 to 5 जॉब, नुन्नू सी सैलरी, नो सिक लीव, गालियां अलग बॉस की, मतलब फिर ना करे पढ़ाई के अंदर इन्वेस्टमेंट। ओ मेरा बेटा जो है जी पढ़ाई के बाद जॉब करेगा, 15 लाख पढ़ाई पे लगाओ और उसके पास 20,000 सैलरी रो, ठीक हो गया। अच्छा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चलो शाबाश 10 लाख डीले करो। क्या 15 लाख रुपए पढ़ाई पर लगाया? ओ मेरा भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पर पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। जॉब वाला सिस्टम जो है वो तो आप समझे बात करने के भी काबिल नहीं है। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, आज से 7-8 साल पहले तो बॉस बिजली आती कम थी जाती ज्यादा थी। 7-8 साल पहले ना बिजली ना पानी ना गैस, और अब के हालात कुछ ऐसे हैं कि सर्दियों के अंदर गैस नहीं आती और गर्मियों में बिजली से पहले बिजली का बिल आ जाता है। एसी के रिमोट को हाथ लगाओ तो एक आवाज आती है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। फिर मैंने एक न्यूज सुनी जहाँ पे एक घर के अंदर सिर्फ एक पंखा चलता और बिल उनका 20,000 है। वो मतलब हद है। जहाँ तो नौकरी पेशा लोगों की सैलरी भी तो ज्यादा करते ना, बिजली महंगी कर दीजिए सैलरी उतनी। अब क्योंकि हमारे पास इम्पोर्ट करने के पैसे नहीं है तो शिपमेंट के जहाज जो है वो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, तो हमारे ईमानदार मुसलमानों जो है 2000 की चीज को 4000 का कर दिया। माशाल्लाह। मेरे साथ जो है एक बड़े मजे का सीन हुआ। अब मैं ना गया सन ग्लासेस लेने, मुझे ना सन ग्लासेस का बड़ा शौक है, तो मैंने वहां पे अपने वाला फ्रेम देखा। मेरे पास एक फ्रेम पड़ा हुआ है, वो कोई था यानी कि कह लें 4000 का।
तो मैंने वही फ्रेम उससे देखा, मैंने उसकी प्राइस पूछी तो वो कहता 7,000 का। अबे जो चीज 4,000 की है वो तो 7,000 की कैसे दे रहा। मैंने उससे ये पूछा तो वो आगे से कहता भाई शिपमेंट नहीं आ रही। तो यार मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चीज जितने में मिली थी तुम उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रखो और आगे बेचो। लेकिन नहीं, हम तो मुसलमान है, धोखा देना, 2 की चीज 4 में देना, मिलावट करना तो हमारा फर्ज है। करप्शन, पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक करप्शन ही करप्शन है। फल वाले से लेकर गोश्त वाले तक करप्शन ही करप्शन है। आपको ऐसी चीज शायद ही मिले जिसके अंदर करप्शन ना हो। अब लोग कहते हैं जी सियासतदान करप्शन करते हैं। अबे भाई वो लोग इसलिए करप्शन करते हैं क्योंकि अवाम करप्ट है। जाली डॉक्टर बनकर बैठे होते हैं और इलाज कर रहे होते हैं जिन्हें हम क्वैक्स कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इलाज के लिए अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट नहीं है। तो वो सियासतदान जो इस मुल्क को 30 साल से चला रहे हैं, जिनकी वजह से अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट नहीं आए, जब उन्हें इलाज की सहूलत नहीं मिलती तो वो फिर बाहर से इलाज करा लेते हैं। भाई फैक्ट है, उन्हें नहीं मिल रही, हालांकि ये उनकी गलती है और वो जाते भी हमारी टैक्स पे हैं। अपना पैसा कुछ नहीं लगाना। लो अबे लॉ घंटे का लॉ वो कुछ नहीं होता, रिश्वत ही होती है। आप पर केस हुआ है, चलो शाबाश 5 लाख दो, केस खत्म हो जाएगा। और क्या हुआ, मर्डर करके जेल किया, अबे कुछ नहीं होता। लेकिन यार इसके ना थोड़े से रेट ज्यादा है, आपको 20 लाख देने पड़ेगा। हर वकील जज सब पैसे के गुलाम है। हर नहीं, मेरा मतलब है कुछ सही भी होते हैं लेकिन उनके पास जो है हलाल तरीके से पैसा नहीं आता तो फिर वो गरीब ही रहते हैं। और अगर कोई 100 में से 1 ईमानदार निकल आए तो उसकी गेम बजवा देते हैं। बाबा सही, यहाँ पर पैसे का सिक्का है, यहाँ का कानून तो फिक्का है। पुलिस एंड रॉबरी, पहली बात तो है पुलिस होती है बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ पे पुलिस ही होती है। अब हर पुलिस वाला जो है फ्रॉड नहीं होता लेकिन ज्यादातर होते हैं। अमीर बंदे ने पैसे दिए, फिर जिसको जेल से निकलवाना है निकलवाओ, डलवाना है डलवाओ, आपकी अपनी जेल है। चोर से जो है 50% लो, चोर को ना पकड़ो। अगर किसी V8 वाले ने मेहरान वाले को हिट किया तो मेहरान वाले की माँ बहन एक करो। V8 वाले तो इनके बड़े साहब होते हैं। ठेले वाले से फल लो और उसे पैसे ना दो। ये आम इंसान थाने जाने से पहले 10 बार सोचता है और एंड पर नहीं जाता। और अगर कोई चले भी जाता है तो जेब के अंदर 10 से 15 हजार लेकर जाता है। कल्चर, आधी अवाम नशई है, वेलियां मारनी, चाय के खोखे के ऊपर गप्पे लगानी, गर्ल्स कॉलेज के बाहर सिलेंसर निकाल कर रेस देनी, पूंडी करनी, औरत की इज्जत नहीं करनी, औरत का एहतराम नहीं करना। औरत कहा अकेले मार्केट जाना, ये ज़ाब है, अकेले तो भाई मार्केट जा ही नहीं सकती। औरत अपनी मर्जी की शादी नहीं कर सकती, जिधर उसके अब्बे ने रिश्ता तय किया उधर ही होना है। और दूसरी तरफ जो है बहुत ही मॉडर्न लड़कियां होती हैं, फटी जीन्स, आधे कपड़े और वाहियात जुबान, लड़कों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोस्तियां। है तो ये इस्लामिक मुल्क, लेकिन मजाल है जो कोई चीज इस्लाम के मुताबिक हो। लेबर राइट्स ही नहीं है। अब बाहर के मुल्क के अंदर प्लम्बर इतने पैसे चार्ज करता है कि उनको ना सारे काम खुद सीखने पड़ते हैं, अपने घरों की सफाई भी खुद करनी पड़ती है। इधर 2000 के अंदर झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ और जलालत अलग। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, अबे कुछ सही है कि नहीं है? अच्छा ये तो होगी पूरे मुल्क की हालत, इसके अंदर कराची शामिल नहीं है, उसके पिट से आप ही अलग हैं। 2 टाइप्स के चोर होते हैं, मोबाइल निकाल बड़वे, मोबाइल निकाल भोसड़ी के। और अगर आप अपना मोबाइल नहीं निकालोगे तो वो आपके ऊपर अपनी गन से गोली निकाल देंगे, सिंपल। अगर डाला शाला नजर आ जाए तो भाग जाओ, अगर भाग ना सके तो अफसोस। वे यार बाबू भैया कहते तो थे, एक गर्म पानी का नल, एक ठंडे पानी का नल और एक नल में पानी नहीं आएगा, जिसको नहीं नहाना वो उधर बैठ जाए। अबे यहाँ पे तो खारा पानी आता है, उसी को पियो, उसी से तशरीफ साफ करो, उसी से नहा लो। जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। और वाकई कराची के अंदर जब ज्यादा बारिश हुई तो बहुत ज्यादा पानी आ गया और सारा ही कराची के अंदर ठहर गया। कराची जो है इटली का शहर वेनिस की तरह बन गया था, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, लोग भी डूब रहे थे। ऐसा कराची रुकते ही नहीं जहां चोरी ना हो। फ्यूचर, यार देखो अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे तो हमारा श्रीलंका से भी बुरा हाल होना। 2022 में 8 लाख पाकिस्तानी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी बन गए। ये हमारे मुल्क के लिए डूब मरने का मुकाम है। आगे जाके सारे लोगों ने जो है इस मुल्क से भागने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी नहीं रखा ईमानदार इंसान के लिए। यहाँ पर जो है ना ये ब्यूरोक्रेट, जमींदार, करप्ट सियासतदान, हाई फाई डॉक्टर, चोर और ये लोरदा पावा अख्तर लावा मेरा दिल ये पुकारे और तीसरे में तुम चौथे में तुम ये लोग चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिव काम हो ही नहीं रहा। अब हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना एक कौम बने और मुल्क की बेहतरी के लिए पूरी जान मार। अल्लाह कहता है मेरे आगे हाथ फैलाओ मैं तुम्हें दूंगा, मुझसे मदद मांगो, मेहनत करो, मैं तुम्हें मेहनत का सिला जरूर दूंगा। अब अगर मेहनत नहीं करोगे, सब काम जो है अल्लाह पर छोड़ दोगे तो अल्लाह भी साथ नहीं देगा, क्योंकि इस दुनिया में जीना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी रे बाबा। बाकी अल्लाह से दुआ करते हैं यार मुल्क की बेहतरी के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दें लाइक, वैसे क्या ही लाइक करवाने ना करवाने का कहना है, मुल्क बर्बाद हो रहा है, तबाही हो रही है, दिल दुखता है। लेकिन फिर भी अगर आपने करनी हो तो करने लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।